उनकी पार्टी अगर उनकी ताकत से लड़ाई नहीं लड़ पा रही तो हम तो कहेंगे राजेंद्र भारती हमारी पार्टी में आ जाए, हमारा साथ देने का काम करें। जब रात को 10:30 बजे आप लेटर जारी कर रहे हो, कोर्ट ने निर्णय तो सुबह ही सुना दिया था, 11:30 बजे के लगभग फैसला हो गया था, 12 बजे के लगभग फैसला हो गया था, तो फिर आपको पूरा दिन क्यों लगा और रात को चुपके आपने सदस्य समाप्त करने का निर्णय क्यों किया? मैं तो अनुराग जी ये मानता हूं कि जो नवग्रह मंदिर के अद्भुत नवग्रह मंदिर की बात हो रही है उसमें अद्भुत भ्रष्टाचार हुआ है, और मैं जादू टोटका तंत्र मंत्र को मानता नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और जन की सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट इन दिनों इस बात को लेकर चर्चा है कि यहां से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता को विधानसभा सचिवालय ने रिक्त कर दिया है। तो वहां पर अब क्या उपचुनाव होगा ये कोर्ट के आगामी आदेश पर निर्भर करेगा, लेकिन दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर अभी से ताल ठोकना शुरू हो चुका है। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो क्या दतिया में अब समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे? क्या कांग्रेस बनाम बीजेपी के अलावा भीम आर्मी की एंट्री से दिलचस्प होगा मुकाबला, या फिर बीजेपी वर्सेस भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी होगा चुनाव? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए खुद आज़ाद समाज पार्टी के दामोदर यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तो ये तय माना जा रहा है कि यानी लगभग तय माना जा रहा है कि उपचुनाव होगा, तारीखों का ऐलान होगा। हालांकि हाईकोर्ट में अभी भी मामला पेंडिंग है, लेकिन दामोदर यादव अभी से क्यों ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए अनुराग जी, जब सदन शून्य कर देता है सीट को, मतलब वहाँ पे अब स्थान खाली हो गया है, तो निर्वाचन आयोग को उन्होंने भेज दिया, तो निश्चित रूप से वहाँ तारीखों का ऐलान होना बाकी है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत दिन से इस बात से चिंतित था कि दतिया की राजनीति में बड़ी उम्मीद के साथ आदरणीय राजेंद्र भारती जी को लोगों ने परिवर्तन करके विधायक बनाने का काम किया था, लेकिन नाकाफी रहे आदरणीय भारती जी के भी प्रयास। हमारे भाई हैं, हमने उनको बहुत सहयोग किया, बहुत उनका साथ निभाया, लेकिन उनके प्रयास नाकाफी रहे। इससे दतिया की जनता बहुत दुखी थी। सच बोलें तो मैं तो ये कहूँगा कि ये निर्णय नरोत्तम मिश्रा की मर्जी से नहीं, बल्कि दतिया की जनता की दुआओं के कारण, उनकी इच्छाओं के कारण हुआ है। वो खुद चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में कोई लड़ने भिड़ने वाला और सत्ता को नकेल पहलाने वाला एमएलए उनको चाहिए। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि चुनाव आ गया है और आज़ाद समाज पार्टी के पास ये अच्छा अवसर है। मैं चूंकि कांग्रेस छोड़ने में मैंने देरी की थी, नहीं तो मैं 10,000 वोट से सिवड़ा से जो हारा था वो नहीं हार था। अब हमारे पास समय है। बीजेपी कांग्रेस तो टिकट फाइनल करने में ही लंबा समय लगा लेगी, लेकिन हम अभी से मैदान में उतरेंगे और पूरी उम्मीद है कि जनता हमें जिताने का काम, हमारी पार्टी को जिताने का काम करेगी। दामोदर जी, राजेंद्र भारती के साथ यदि सहानुभूति होती तो समझ में आता। आप राजेंद्र भारती के साथ सहानुभूति जताते हुए क्या उसका श्रेय ले रहे हैं? क्या कांग्रेस यदि आपको समर्थन करती है तो आप क्या उनके साथ चुनाव लड़ेंगे, या फिर ये निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर ही ले सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष लोग नहीं ले सकते और ना ही राष्ट्रीय के कोई और नेता ले सकता है। ये निर्णय तो दो बड़ी पार्टियों के दो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग मिलकर लेंगे। लेकिन जहां तक राजेंद्र भारती जी की सहानुभूति की बात है, तो हमारी सहानुभूति है। अगर आप पता करेंगे तो वो जब कांग्रेस में बिल्कुल हाशिए पे थे या कमजोर पड़ गए थे, नरोत्तम मिश्रा की तू बोलती थी और बहुत अन्य अत्याचार ये लोग करते थे, तब मैंने राजेंद्र भारती का साथ दिया और हजारों लोगों ने साथ दिया, जिससे वो पुनः राजनीति में जीवित होकर खड़े हुए। तो हमारी उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन उनकी पार्टी अगर उनकी ताकत से लड़ाई नहीं लड़ पा रही तो हम तो कहेंगे राजेंद्र भारती हमारी पार्टी में आ जाए, हमारा साथ देने का काम करें। वैसे भी वो चौरसिया वर्ग से आते हैं और ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो मैं कहूँगा कि एससी एसटी ओबीसी के भाइयों का एक ही ठिकाना है और मानवतावादी सामान्य वर्ग के भी भाइयों का एक ही ठिकाना है, वो है आज़ाद समाज पार्टी। हमारे साथ आए, हम पूरी ताकत से मिलकर दतिया को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। मेरे भाई वो विधायक तो बन गए, लेकिन दतिया को सत्ताधारी वैसे ही लूटते रहे, वैसे ही खसोटते रहे, वैसे ही भय में बना के रखा है, तो दतिया की जनता आज़ाद होना चाहती है और वो आज़ादी हम दिलाएंगे। दामोदर जी, जिस तरीके से राजेंद्र भारती की सदस्यता को रिक्त घोषित किया गया, विधानसभा में जिस तरह की कार्रवाई हुई, उसको कैसे देख रहे हैं आप? बहुत गलत है। मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से आप बताइए, आज से कई साल पहले नरोत्तम मिश्रा जी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अयोग्य घोषित कर दिया था, तो उनकी सदस्यता क्यों नहीं गई? फिर बीना की विधायक की सदस्यता क्यों नहीं गई? और दोनों बीजेपी से संबंध रखते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है, लेकिन मल्होत्रा की सदस्यता चली जाती है, विपक्ष का विधायक है तो राजेंद्र भारती की सदस्यता चली जाती है। ये सिद्ध होता है कि विधानसभा अध्यक्ष जी को ये सोचना चाहिए कि वो निष्पक्ष काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब रात को 10:30 बजे आप लेटर जारी कर रहे हो, कोर्ट ने निर्णय तो सुबह ही सुना दिया था,
11:30 बजे के लगभग फैसला हो गया था, 12 बजे के लगभग फैसला हो गया था। तो फिर आपको पूरा दिन क्यों लगा और रात को चुपके आपने सदस्य समाप्त करने का निर्णय क्यों किया? किसी भी तरीके से लोकतंत्र को समाप्त हम नहीं होने देंगे। संविधान की सुरक्षा और लोकतंत्र को कायम रखना ये आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी और दामोदर यादव जैसे लोगों का काम है और वो हम बखूबी करने का काम करेंगे। मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हम जैसे लोगों को सड़क पे तो लड़ रहे हैं लेकिन सदन में भी पहुंचने की आवश्यकता है और वही परिणाम आएगा। दामोदर जी, बीते दिनों नरोत्तम मिश्रा ने एक नवग्रह मंदिर की स्थापना की दतिया में। उसमें कई साधु संत पहुंचे और कहा जा रहा था कि ये अद्भुत मंदिर अपने आप में, जहाँ पर ये मंदिर की स्थापना की, क्या उन नवग्रह का असर आप मानते हैं कि अब नरोत्तम मिश्रा की दिशा और दशा बदलने जा रही है और इस उपचुनाव के जरिए उनको कोई फायदा होगा? मैं तो अनुराग जी ये मानता हूं कि जो नवग्रह मंदिर के अद्भुत नवग्रह मंदिर की बात हो रही है उसमें अद्भुत भ्रष्टाचार हुआ है और मैं जादू टोटका तंत्र वंत्र को मानता नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और जन की सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। अगर वो नरोत्तम मिश्रा जी कर रहे होते और अगर वास्तव में उस नवग्रह मंदिर का कुछ के कारण भला हो रहा होता तो वहां पे इतनी सारी महिलाओं की जान क्यों चली गई? उनके जो कार्यक्रम के स्थल की शुरुआत हुई, ओपनिंग हुई, मुख्यमंत्री जी भी गए थे, उस दिन किसी की मौत हो गई, फिर हो गई, फिर हो गई। तो मैं इन सब में तो विश्वास रखता नहीं। मैं ये मानता हूं कि जब मौका मिलेगा, जनता मौका देगी तो सदन के अंदर उस मंदिर का मामला भी उठाया जाएगा। जो करप्शन उसमें हुआ है, सैकड़ों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की कीमत वाली दबा ली गई, वो भी मुद्दा उठाया जाएगा, वो फाइलें भी खुलवाई जाएंगी। इसके साथ साथ ये जो ट्रस्ट बना है, मैं आपके माध्यम से बहुत गंभीर मांग करना चाहता हूं। आप बड़े पत्रकार हैं, आपका चैनल बड़ा है, मुख्यमंत्री जी तक भी ये खबर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि जब सरकारी जमीन पर वो मंदिर बन ही गया है तो फिर अब सरकार उसको अपने अंडर में ले ले। ट्रस्ट किसी के भाई भतीजे दामाद के लिए नाम से ना चले, धर्म को धंधा ना बनाया जाए, धर्म को आस्था तक ही सीमित रखा जाए। बकाया दतिया की जनता तैयार बैठी है बदला लेने के लिए। आपने देखा है कैसे सर्वे आ रहे हैं। अभी जो भी सोशल मीडिया पे लोग सर्वे कर रहे हैं या सोशल मीडिया के साथ साथ प्रशासन भी कर रहा है, सीआईडी की रिपोर्टें भी देख लीजिए, अभी 3 दिन में ही जो आई हैं, वो एक तरफा ऐसा निर्णय है कि नरोत्तम मिश्रा जी के विरोध में 70% लोग वोट करने को तैयार बैठे हैं। तो वो विरोधी वोट दामोदर यादव के खाते में जाएगा? ये 100% जाएगा, आजाद समाज पार्टी के खाते में जाएगा। क्योंकि देखिए, लोगों को अब वहां लड़ने भिड़ने वाला व्यक्ति चाहिए, लोगों को ऐसा कार्यकर्ता, ऐसी दल का कार्यकर्ता भी चाहिए जो इनको नकेल पहना सके, इनको इनसे डरे नहीं, सड़क पे भी लड़ सके और सदन में भी लड़ सके। और वह काम आज देश भर के अंदर कांग्रेस नहीं कर पा रही, प्रदेश में भी नहीं कर पा रही। हम करके दिखाएंगे, हमारी पार्टी करके दिखाएगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से लड़ेगा। अनुराग जी, दामोदर यादव हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं और अब इन्होंने दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की यदि तारीखों का ऐलान होता है तो उसमें ताल ठोकने को वो तैयार नजर आएंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस अब वहां पर हाशिए पर जाती हुई नजर आ रही है, राजेंद्र भारती को लेकर जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया और उनकी सदस्यता को रिक्त किया गया, उसका विकल्प दामोदर यादव क्या बन पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस खबर से और इस पूरे उपचुनाव को लेकर यदि कोई अपडेट आता है तो वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल इस खबर से जुड़ा यदि कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।